हाय, मेरा नाम हाफसाह नूर है। आप मेरी ज़बानी किस्मत खेल का पहला एपिसोड का तीसरा हिस्सा सुनेंगे, जिनके कलमनिगार शेर अफगन है और मेरा इस कहानी में किरदार का नाम गुल है। तो ऐ हजरात, लुफ्त अंदोज हों। बरसाती रात में नन्ही गुल बिलखती रही। जब रात ढलने लगी फिर जाके बरसात थमी। इस बरसाती रात के बाद नया दिन तल्लूब हो जाता है। अब सुबह सुबह एक बदहाल मर्द, बाज़ाहिर तौर पर उसका हुलिया फकीरी था, नगमा गुनगुनाते हुए आ रहा था। अब उस मर्द के सामने एक और बदहाल ज़हीफ मर्द मैले कुचले फट्टे पुराने हुलिया के साथ एकदम हाजिर हो जाता है। बुरा मर्द जवान मर्द से कहने लगा कि उस पाकज़ात के नाम पे कुछ दो। फिर उसने जवाब दिया कि क्या बुरे इंसान तेरी आंखें नहीं है? मैं तुझे अमीरजादा लगता हूँ? क्या मेरे कपड़े नजर नहीं आ रहे? मैं भी तुम्हारी तरह फकीर हूँ, लोगों से मांगता फिरता हूँ। ज़हीफ ने कहा कि सदका हर किसी पर वाजिब है, वैसे भी तुम्हारा बायां हाथ दायां हाथ की निस्बत बहुत भारी हो चुका है। अगर यूं ही तुम हद से तजाउज निकलते रहे फिर तुम अपना बायां हाथ उठा नहीं पाओगे। तुम्हारे पास एक ही नेक अमल बचा है कि अपना रास्ता दुरुस्त कर लो। तो जवान मर्द ने फौरन जेब में से निकाल के एक रीरा उसके हाथ में रख के बोला कि ये ले, अब तू जा और अपना रास्ता पकड़। बड़ा आया मेरा रास्ता दुरुस्त करने वाला, और ये कहे कि चंद फासले आगे बढ़ा तो उसकी नजर में नन्ही गुल पर पड़ी, जो फुटपाथ पे चादर में लपेट कर रखी थी। मुतमीन होकर चारों तरफ देखकर सदाह लगाई कि सुननो कोई है, ये किसकी औलाद है? पर दूर दूर तक कोई ना था, ना कोई सदाह सुनकर आया। फिर वो कहता है कि कैसे तुम्हारे माँ बाप है जो तुम्हारे पास नहीं आए? वो मर्द नन्ही गुल को उठाकर अपने दोनों हाथों में लेकर कहता है कि उफ, तुम्हारी चादर तो गिली तर है, लगता है कि तुम पूरी रात से यहाँ पड़ी हो। ये लोग कितने जालिम है। बहरहाल मेरा नाम जफर बाबा है, तुम्हारा नाम क्या है? चलो रहने दो, लवारिस का कोई पहचान नहीं होती। ए लड़की, तुम्हें खुद अपनी पहचान बनाने पड़ेगी। माशा अल्लाह, क्या खजाना हाथ लगा है। जब ये जवान होगी तो मैं इसे किसी अमीरजादे को बेच दूंगा। अब पीछे से ज़हीफ ने देख के कहा कि तुम अपना रास्ता दुरुस्त नहीं करोगे, ये रास्ता तुम्हें दुरुस्त करेगा। और अब मुस्कुराता है। अब 6 महीने बाद 6 साल की गुल अब बाग में कुछ लोगों को बंद को हंसते हंसते खाते हुए देख रही थी। एक लड़के को शक हुआ तो उसने दूसरे लड़के से कहा कि वो छोटी बच्ची हमें मुसलसल देख रही है। तो वो हंसते हंसते रुक गया और कहा कि क्या वो लड़की? तो वो गुल को आवाज दे के बुलाता है कि इधर आओ। तो गुल धीरे धीरे उनके करीब बढ़ती है। वो कहता जा रहा था कि घबराओ मत, इधर आओ। क्या तुम भूखी हो? क्या कुछ तुमने खाया है? तो गुल ने कहा कि नहीं। तो उस लड़के ने कहा कि क्या तुमको हमारा बचाया हुआ बन चाहिए? तो गुल ने सर हिला के हामी में जवाब दिया। उस लड़के ने खड़े होकर गुल के करीब आके गुल को देने के बजाय डस्टबिन में फेंक दिया और कहता है कि तुम्हें इतनी ही भूख है तो डस्टबिन से उठा के खा लो, हम जा रहे हैं। गुल की निगाह के सामने एक एक करके चले जाते हैं। अब गुल डस्टबिन को देखने लग गई तो गुल ने एकदम बढ़कर डस्टबिन से बंद उठाया, फिर अचानक उठते हुए अपना हाथ रोक लिया। गुल ने बंद को डस्टबिन के हवाले करके जाने लगी। छोटी गुल अपने आप से बोली कि गुल, क्या कर रही हो? अपनी अन्ना अल्लाह के अता हुए रिज़्क को ना दिखाओ। तो गुल बंच पर दोबारा चढ़ी और बंद उठाया तो गुल के हाथ में एक किताब आई। तो गुल ने कहा कि यहाँ रिज़्क की कद्र नहीं है तो इल्म की कद्र क्या होगी? और दूसरी जानिब वो आदमी फुटपाथ पे बैठा होता है, उसके बिल मुकाबिल एक कार आ रुकी। वो बंदा फटाफट कार की करीब जाके तस्दीक की कि क्या खैरियत है जनाब? तो उसने कहा कि तुम्हारी बेटी की 10 रोज से गया हाजिरियाँ लिख रहा हूँ। तो वो बोला कि नहीं जनाब, मैं तो उसे रोजाना की बुनियाद पे भेज रहा हूँ। फिर कार वाले ने कहा कि लगता है कि तुम्हारी बेटी कहीं और जा रही है, तुम इस मामले को जल्द हल करो। तो मुझे मजबूरन कोई और लड़की देखने पड़ेगी, वैसे भी कपड़े और बर्तन बहुत हो गए हैं। फिर कार वाला चला जाता है। दूसरी जानिब छोटी गुल खुशी से हाथ में किताब लिए भागते हुए लोगों से टकराते हुए आती है और इधर उसका फर्जी बाप गुस्से में दाएं बाएं टहल रहा था। अब इधर छोटी गुल आ पहुंची तो फर्जी बाप को देखकर किताब पीठ पीछे कर ली। अब छोटी गुल सामने आती है। फर्जी बाप गुल को देखकर बोला कि तुम 10 रोज से कहाँ जा रही हो? अब बोलो भी, मुझे जवाब चाहिए। गुल बोली कि मेरी निगाहों सामने सुकुल आ गया था, मैं आगे जा नहीं पाई। तो वो बोला कि तुम सुकुल जाकर क्या करोगी? क्या तुम लोगों के बर्तन अंग्रेजी अदब में धोना चाहती हो? गुल की नजर पे जमीन पे थी। फर्जी बाप बोला कि तुम्हारे पीछे क्या है? तुम मुझसे क्या छुपा रही हो?
गुल ने कहा कि कुछ नहीं। गुल का हाथ पकड़कर अपनी तरफ करके गुल के हाथ में किताब देखता है और किताब अपने हाथ में लेकर छोटी गुल के सामने किताब के 2 हिस्से कर देता है और कहता है कि ये सिर्फ किताब है और कुछ नहीं। ये तुम्हारी तकदीर नहीं बदल सकती। तुम मुस्तकिल से बर्तन धोती आए हो, आज भी तुम बर्तन धोगी और मुस्तकिल धोती रहोगी। किताब के सफ़े रोड पर हर जगह बिखर जाते हैं। छोटी गुल सफ़े समेटने भागी तो फर्जी बाप कहने लगा कि यहीं रुक जाओ, अगर तुमने इनको हाथ लगाया तो वहीं खड़ी रहो और अपनी जान की फिक्र ना करो। अब तुम्हारी जान मेरे किस काम की नहीं रहेगी। अब बस तुम मौत का इंतजार करो, बस दुआ है मौत तुमसे टकरा जाए। गुल के आंसू आ गए। इधर उधर से कारें आने लग गई और छोटी गुल सड़क के बीचों बीच खड़ी रह गई। कारें हॉर्न बजा बजा के दौड़ती रहीं। अब वो बोला कि अब बताओ कि अभी भी ये किताब चाहिए या मौत। मगर गुल कुछ न बोली। एक कार गुल के बहुत नजदीक आ गई। गुल ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब कुछ लम्हे बाद बर्तन धोते हुए दिखाते हैं, जो छोटी गुल धो रही थी, जो बर्तन भी बेतहासा थे। अब गुल फुटपाथ के ऊपर टूटे फूटे मकान में चंद सफ़े लेकर हिजो कर करके पड़ रही थी और फर्जी बाप लोहे पे हथौड़ी चला रहा था। तो वो बोला कि चुप हो जाओ, मेरे कान में दर्द हो गया, मैं मुसलसल मेरे कानों में सिर्फ एक ही आवाज आ रही है। तो गुल बोली कि बाबा मैं क्यों नहीं पढ़ सकती, मुझे पढ़ना पसंद है। तो वो बोला कि अगर तुम पढ़ लिख गई मेरी हाथ से निकल जाओगी, मैं ऐसा नहीं चाहता। तो गुल बोली कि मैं आपके हाथों से क्यों निकलूंगी, आप मेरे बाबा है। तो जफर बोला कि मैं तुम्हें कितनी दफा कह चुका हूँ, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, मैंने तुम्हें सड़क से उठाया था, तुम किस हराम के बाप की बेटी हो मैं नहीं जानता। जब तुम जवान होगी मैं तुम्हारा किसी के साथ सौदा तय करूंगा और हाँ तुम अपने आंसू दिखा के मेरी बेटी बन नहीं सकोगी। तुम्हारे आंसू मेरे लिए सिर्फ पानी है और कुछ नहीं, मुझे अपने आंसू ना दिखाओ। फिर छोटी गुल कहती है कि मुझे यकीन है एक दिन मुझे आप अपनी बेटी कहोगे। तो वो कहता है वो दिन कभी नहीं आएगा। छोटी गुल बोली कि फिर आपने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान क्यों बचाई, आपने मेरा नाम गुल क्यों रखा। फिर वो अपना माजी को देखता है कि जेवरात की दुकान पे होता है। दुकानदार से कहता है कि इसके कितने मुझे मिलेंगे। दुकानदार बोला कि ये नायाब तो है मगर आपको तकरीबन इसके 10,000 रिरा ही मिलेंगे। वो बोला कि क्या 10,000 रिरा, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। दुकान बोला कि क्या आपको इसके इतने ही चाहिए, इस पे गुलनामी लॉकेट है, जो ये खरीदेगा वो लड़की होनी चाहिए और उसका नाम गुल होना भी लाजमी है, इसलिए आपको कम कीमत दे रहा हूँ। वो बोला कि मुझे इतने चाहिए, इस बच्ची को दूध चाहिए, ये लॉकेट नहीं, इसे पेट नहीं भरता, ये सिर्फ सोने पत्थर है। दुकानदार इसके पैसे दे देता है। दुकानदार ने कहा कि लगता है जिस किसी ने ये लॉकेट बनाया है इस लड़की से बहुत प्यार करता है, लगता है कि इस लड़की के माँ बाप की निशानी है। तो वो सुनकर रुका और वापस आकर कहा ये लो रकम, मुझे लॉकेट वापस चाहिए, मैं किसी की माँ बाप की निशानी बेचना नहीं चाहता। अब माजी से लौटकर गुल के गले में लॉकेट देखता है और गुल को कहता है कि मैंने नहीं तुम्हारा नाम रखा, जो तुम्हारे गले में लॉकेट है उसने तुम्हारा नाम रखा है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम ना समझ हो, तुम खूबसूरत लड़की हो, तुमसे मुझको मेरे मुस्तकबिल के बुढ़ापे में बहुत अच्छी समायाकारी करने को मिलेगी, इसलिए तुम जिंदा हो तो लिहाजा अब तुम चुपचाप अपना पढ़ो और तुम मुझे अपना काम करने दो। फिर वो लोहे पे बड़े जोर की हथौड़ी मारता है। अब कुछ और साल बाद मिशन में अजीज़े खातून को डॉक्टर कहता है कि गुलशन मोहतरमा को देखभाल के लिए कोई चाहिए। मोहतरमा गुलशन जिंदा है पर जिस्म मुर्दा होता जा रहा है, वो बड़ी मुश्किल सांस ले रही हैं, ये इनकी दवा है, आप बाकायदगी से इनको देते रहना, आप कहे तो मैं नस भेज सकता हूँ। तो अजीज़े खातून ने कहा कि नहीं, इस हवेली में बहुत मुलाजमीन है। फिर डॉक्टर ने कहा कि अच्छा अजीज़े खातून, मुझे खुदा हाफिज कहे, मेरे इंतजार में एक और मरीज है और मैं कहता चलो कि जिसका काम उसी को ही सांझे। डॉक्टर ये कहे कि चला जाता है। अजीज़े खातून कहती है ड्राइवर को कहो कि कार निकाले। वो बंदा ज़हीफ हो गया था, लोहे पे हथौड़ियां मार रहा था। उसके पास 2 आयास लड़के कर से उतर के आए। एक लड़का बोला कि आजकल कहाँ गुम हो बाबा, हम 2 लड़कों को ताज़ा माल की जरूरत है। तो वो बोला कि मैं ये 14 साल पहले छोड़ चुका हूँ, अब मैं बिच का दलाल ना रहा, हो सके तो अपनी कार कोई और जगह ले जाओ। तो लड़की ने कहा है कि हम बड़े उम्मीद से यहाँ आए थे। इतने में 14 साल की गुल आ जाती है, सलाम कहती है। ज़हीफ फर्जी बाप बोला अंदर जाओ।
तो गुल अंदर जाने लगी। तो एक लड़का गुल को टक्कर बोला कि ये कौन है, इसके क्या ख्याल है। तो फर्जी बाप बोला कि ये मेरी लड़की है, अभी ये छोटी है। तो एक लड़का बड़ी रकम दे के बोला कि बड़ी छोटी का सवाल हमसे ना करो। तो गुल अबदीदा होकर अपने फर्जी बाप को देखने लग गई और फर्जी बाप को हैरानी से बाबा कहा। फर्जी बाप रकम देखते हुए बुजुर्ग की बात याद करता कि तुम्हारा बाया हाथ बहुत भारी हो जाएगा, तुम अपना बाया हाथ उठा नहीं सकोगे। वो बाया हाथ उठाने की कोशिश करता है पर नाकाम हो जाता है। हो सके तो अपना रास्ता बदल दो। दो लड़के गुल नजदीक आने लगे तो फर्जी बाप अबदीदा होकर कहा कि रुक जाओ और रकम वापस ले लो, इसको हाथ न लगाना, ये मेरी बेटी है, मैं इसका बाप हूँ। एक लड़का बोला कि ऐ बूढ़ा इंसान, हमने 1 साल से नया बेर नहीं चक्का, और ये रकम देख और अपनी गेरत पे पर्दा डाल दे। चाकू निकाल दिखा के और कहा कि वरना हम बहुत बुरा करेंगे, ऐसा करने पर मजबूर ना करना। फर्जी बाप बोला कि अभी अभी मेरी गेरत जगी है, मैं इसको दफन नहीं करूँगा। फर्जी बाप दोनों को पकड़ के दबोच लेता है और गुल को जाने को कहता है और गुल कहती है कि जफर बाबा। फर्जी बाप बोला कि गुल यहाँ से चली जाओ, तुम समझ लेना अब यहाँ पर तुम्हारा कोई भी नहीं है, मैं इन्हें ज्यादा देर तक रुक नहीं सकूंगा, तुम जाओ यहाँ से। तो गुल भाग खड़ी हुई। एक लड़के ने फर्जी बाप के पेट पर चाकू दे मारा, चाकू लगते ही जमीन पे गिर पड़ा। अब लड़के भी भागते हैं। अब अजीजे खातून को कार में उसी जगह दिखाते हैं जहाँ बरसाती रात में नन्ही गुल को छोड़ा था। अजीजे खातून फुटपाथ को नम निगाह से देख रही होती हैं। ड्राइवर बोल पड़ा कि अजीजे खातून, आप हर साल की तरह यहाँ क्यों आती हैं, आप अबदीदा हो जाती हैं। अजीजे खातून ने कहा कि हर कोई एक दिन जरूर अपने किए हुए गुनाहों का जर्र देखता है। अब अजीजे खातून कार का शीशा ऊपर करके कहा कि अब चलो यहाँ से। ड्राइवर ने कार स्टार्ट किया कि कार के पीछे गुल भागने हुए आती है, पुकारती है कि रुको रुको जरा, मेरी मदद करे, उन्होंने मेरे बाबा को मार दिया है, मुझको भी मार देंगे। तो अजीजे खातून अपनी कार रुकवाती है। गुल एकदम कार का दरवाजा खोलकर कार के अंदर आ जाती है। अजीजे खातून ने कहा कि आराम से बैठो लड़की, इतनी जल्दबाजी किस चीज की है, पहले तुम अपना तारुफ करवाओ, कहाँ से आए हो। तो गुल ने कहा कि मेरी मदद करे, मेरे बाबा की जान खतरे में है। तो ड्राइवर बोला कि मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, ये पैसों की खातिर कुछ भी कर सकते हैं, पैसे देदा के रफा दफा करे। तो अजीजे खातून ने कहा कि बिना तस्दीक की राय कायम नहीं करते, इस लड़की के बताए हुए पते पे चलो, हम भी असल कहानी देख लेंगे। बहुत दिन हो गए हमने इंसान में सदाकत नहीं देखी। अब गुल ने अपने फर्जी बाप के सीने पे सर रख कर रोई जा रही थी और ड्राइवर अजीजे खातून कहता है कि इस बंदे की नफ नहीं चल रही, इस लड़की का क्या होगा। तो अजीजे अबदीदा होकर बोली कि इसे हवेली ले चलो। अब अजीजे खातून ने रोती हुई गुल का हाथ पकड़ के उठाया और कहा कि उठो लड़की, हम जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलोगी और यहाँ तुम गैर महफूज हो। अब गुल जाते जाते अपने फर्जी बाप को देख रही थी और इसके साथ ही किस्मत खेल का पहला एपिसोड का तीसरा हिस्सा इख्तिताम हो जाता है, जिनके कलमनिगार शेर अफगन है। और एपिसोड सुनने के लिए शेरू प्लेलिस्ट टीवी को सब्सक्राइब करें।